ओम आप सभी का बंदन। आज साइकिलिंग के द्वारा दुर्गाबाड़ी से होते हुए शक्ति मंदिर सूरज कुंड के लिए हमारी यात्रा शुरू हो रही है। आप सभी हमारे इस यात्रा में शामिल हों। आप सभी का दिन व समय मंगलमय हो। सूरज कुंड से होते के लिए हमारी यात्रा है दुर्गा मंदिर की तरफ। हम योगा के साथ साथ साइकिलिंग का भी अपने जीवन में बहुत महत्व है। साइकिलिंग एक ऐसी कला है जिसको लोग बहुत आसान लेते हैं। साइकिलिंग करते हुए आपके पैरों के कमर के नीचे के हिस्से पूरी तरह एक्टिवेट होते हैं। आपकी जो जांघें हैं उस पर थोड़ा जोर पड़ता है, पंजों पे, उंगलियों पे, शरीर के हर अंग में आपके जोर पड़ता है, जिसे लोगों को प्रातः उठ करके अगर किसी को कोई असुविधा हो तो न करे, वरना घर में से प्रतिदिन कम से कम 1 किलोमीटर कहीं जाना और 1 किलोमीटर आना प्रातःकाल अगर आप करते हैं तो शरीर के सारे अंग आपके एक्टिवेट हो जाते हैं। जिसका पेट निकला है वो भी अंदर, सारी चीज़ें चलते चलते प्रातःकाल के क्रम में एक ओम के उच्चारण के साथ मंत्र ओम, सारे वीडियो में पिछले मैंने आपको योग की सारी चीज़ें बताई हैं। योग उसे आप देख करके करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकबन्धनान् मामृत्युमात्मनः। प्रातःकाल की बेला सबसे स्वर्णिम बेला होती है। उस काल में आदमी निद्रा से उठकर पूरी तरह दिमाग शांत होता है। प्रातःकाल उठकर व्यक्ति को, मैंने आपको बताया भी है, हाथ को, दोनों करों को जोड़कर सबसे पहले भगवान से प्रार्थना करते हैं। दोनों करों को जोड़कर मंत्र पढ़ते हैं। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले तु गोविंद प्रभाते करदर्शनम समुद्रवसनी देवी पर्वत स्थल मंडली। लक्ष्मी वस्ते देवी पादस्पर्श क्षमस्व।
यह मंत्र सबसे महत्वपूर्ण है, जिसका भगवान से प्रार्थना करके हम अपने करों को, अपने हाथ की रेखाओं को, भाग्य को, अपने आज के दिन को सब मंगलमय हो, इसकी प्रार्थना करते हैं। उसके बाद अपने दिन की शुरुआत करते हैं। हम दुर्गाबाड़ी से यात्रा हमारी आज शुरू हुई थी, जो होते हुए सूरजकुंड शक्ति मंदिर के लिए हुई है। हम वहाँ से सीधे चलते हुए सूरजकुंड तिराहे से पहले ही दाहिने तरफ घूमते हैं, जिससे ओवर ब्रिज पे हम चढ़ करके सीधे शक्ति मंदिर की तरफ बढ़ते हैं। इसे हम सूरजकुंड का ओवर ब्रिज कहते हैं। गोरखपुर का इतिहास बाबा गोरक्षनाथ की वजह से ही इसका नाम गोरखपुर पड़ा। हम सबको धन्य होना चाहिए कि हम गोरखपुर की धरती पर जन्म लिए। बाबा गोरखनाथ आज भी, माता ज्वाला देवी बाबा गोरखनाथ का इंतजार करती हैं कि बाबा आए। इसकी भी एक लंबी कहानी है, जिसे मैं कभी फुर्सत में होऊंगा तो आपको बताऊंगा। अभी हमें यात्रा गोरखनाथ ओवर ब्रिज से चल रही है। हम प्रातः काल का समय सूरजकुंड एक धाम है, जिसका एक अपना ही महत्व है। इसी सूरजकुंड धाम की वजह से सूरजकुंड का नाम भी पड़ा है। भारत में बहुत ही कम सूर्य मंदिर हैं, जिसमें सूरजकुंड धाम भगवान सूर्य का बहुत ही अच्छा और सुंदर मंदिर है, जिसका प्राचीन अभिलेखों में भी नाम मिलता है। सूरजकुंड धाम के नाम पर ही सूरजकुंड इस मोहल्ले का भी नाम पड़ा। सूरजकुंड सूर्य भगवान का बहुत ही सुंदर और मनोहर मंदिर। बीच में सूर्य भगवान का मंदिर और किनारे किनारे पथ बने हुए हैं, जिस पे लोग प्रातःकाल टहलते हैं और उसके साथ साथ भगवान सूर्य की पूजा करके परिक्रमा भी करते हैं। यह कुंड सबसे महत्वपूर्ण है सूर्य भगवान का। गोरखपुर में यह एक इकलौता मंदिर है जो बहुत ही मनोहर और मनोरम है।
शक्ति मंदिर के ऊपर का दृश्य, मंदिर का ऊपरी हिस्सा मुझे दिख रहा है। ये आप मंदिर से नीचे उतरकर धीरे धीरे आप दाहिनी तरफ टर्न करेंगे। पुल से उतर कर के ही तुरंत ही शक्ति मंदिर, जैसा कि नाम ही है, वास्तव में माँ दुर्गा की प्रतिमा, माँ दुर्गा की शक्ति सब समाहित है। भगवान हर रूप में अवेलेबल है, बस हमें उन्हें बुलाने की आवश्यकता है, याद करने की आवश्यकता है। भगवान सदैव हम सबके साथ रहते हैं। रास्ता थोड़ा बरसात होने के नाते थोड़ा खराब है, लेकिन भगवान के मंदिर में जाने के लिए कोई भी कठिन रास्ता हो, जब वह तय कर लेता है तो वह जरूर जाता है, चाहे कितनी भी समस्याएं हों। आइए हम मंदिर के द्वार पर पहुंच गए। यहीं पे हम साइकिल अपनी खड़ी करते हैं। हाँ नमस्ते जी, ठीक है। यही साइकिल खड़ा बा, यही में छाता भी बा, तनी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कै बजे तक आरती होती है यहाँ पे? अब 7 बजे, 7 साढ़े 7 बजे। आपका नाम क्या पड़ता है? आपका नाम क्या है? बीना देवी। बीना देवी। जैसा कि शक्ति मंदिर के बाहर बीना देवी प्रातः काल उठ करके फूल मालाएं बेचती हैं। भक्त इन फूल मालाओं के माध्यम से भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। आइए हम मंदिर की तरफ चलते हैं। यहाँ पे करीब 7:30 बजे के करीब आरती होती है। भक्त लोग आकर यहाँ पर आरती करते हैं और माता का आशीर्वाद लेते हैं। प्रत्येक मंदिर में एक अलग ही शक्ति होती है। हम सबको जब भी किसी मंदिर में जाना चाहिए तो वहाँ कम से कम 10 मिनट भगवान को समय देना चाहिए और बैठकर पूजा अर्चना करनी चाहिए। साथ में ही जो शक्ति है मंदिर के अंदर, वो आपके अंदर भी प्रवेश करती है। माता दुर्गा सर्वमंगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। शक्ति की देवी माँ
दुर्गा, आपको हमारा नमन वंदन। मंदिर में ही हम परिक्रमा करते हैं। भोलेनाथ जी, ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। नंदी देवी, नंदी जो भगवान के कोई भी मंदिर में हम दर्शन और अर्चना करते हैं तो भोलेनाथ के साथ नंदी देवी का स्थान अहम होता है। भगवान के दर्शन के बाद नंदी का दर्शन शुभ होता है। भगवान श्री गणेश जी, हम परिक्रमा करते हैं। शक्ति मंदिर के अंदर हम हैं। यहाँ पर माता की परिक्रमा कर रहे हैं। भगवान सदैव सबके साथ है। हमें हमेशा उनका स्मरण करना चाहिए। राधे कृष्ण, जय राधा जी की जय कृष्ण। भगवान की बहुत छोटी छोटी मूर्तियाँ स्थापित है, इनकी हम पूजा अर्चना करते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, माता सीता जी, हनुमान जी, उनके बाल स्वरूप श्री मत वाल्मीकि रामायणम, यह हमारी पुस्तक सबसे महत्वपूर्ण है। वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस, सब बहुत महत्वपूर्ण है। श्री रामचंद्र जी के भक्त श्री हनुमान जी, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनहु रघुबर बिमल जस जो दायक फलचार, बुद्धहीन तनु जानिके सुनिलो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान जी। हनुमान जी की यात्रा, दर्शन, उनकी परिक्रमा, उसके साथ साथ इसी मंदिर में ही पीछे की तरफ ये हमारे पुजारी जी मंदिर के। ओम, सब ठीक? कितने बजे होगी आरती? 7:30। 7:30 बजे के करीब भक्त लोग यहाँ जुटते हैं और माता के मंदिर में माता दुर्गा जी की आरती, हनुमान जी की आरती, भगवान शंकर जी की आरती, शनिदेव जी की आरती, सब भगवान लोगों की आरती होती है। ये हमारे शनिदेव महाराज, ओम जय शनिदेव महाराज की, सबका कल्याण करें। साथ में ही पीपल का महत्व, पीपल की विशाल पेड़ का भी बहुत महत्व है। शनिवार के दिन बहुत से लोग पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाते हैं, शनिदेव महाराज को
भी स्मरण करते हैं। पीपल हमारे जीवन में बहुत महत्व रखता है। पीपल का पेड़ 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। यह वृक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण और विशालकाय है। हम सबको प्रकृति को बचाने के लिए पीपल का वृक्ष लगाना चाहिए। एक और चीज़ है, आम का सीज़न आ रहा है। हम आम को अगर खाते हैं तो उसको गुठली को हम घर के पास या घर में किसी गमले में खाएं, उसे धुलें और धुलने के बाद उस गमले में उसको 2 अंगुल नीचे 3 अंगुल नीचे उसे खोद कर गाड़ दें। गाड़ने के बाद उसे छोड़ दें। अपने आप कुछ समय के बाद उसके अंदर से बीज अंकुरित होगा और एक पौधे के रूप में निकलेगा। फिर वो पौधा अपने गमले में कुछ काल तक रखें। फिर जब कुछ महीनों बाद अगर हम साल भर तक रखते हैं तो वो एक पेड़ के रूप में उसकी स्थिति हो जाती है। फिर हम उसे कहीं भी बड़े स्थान बाग बगीचे में लगा देते हैं, जिससे वह एक विशालकाय पेड़, फलदायक पेड़ हमारे सबके जीवन में फल भी देते हैं, ऑक्सीजन भी देते हैं, छाया भी देते हैं। और आम का पेड़ का पल्लव हर पूजा में आम के पेड़ के पल्लव का इस्तेमाल होता है। इसी के बगल में एक छोटा ही मंदिर। जय माता की, जय माता की सर्व शांति सभी। किस चीज़ का पेड़ है? पीपल का है? हैं? खिरनी? अच्छा, हाँ, पीपल का तो उधर दिखाई दिया है। बरगद की तरह से लग रहा है जैसे थोड़ा। खिरनी है, खिरनी का पेड़ भी इसी मंदिर परिसर में है। प्राचीन शक्ति मंदिर। प्रातःकाल की बेला मंदिर में साफ सफाई की शुरुआत। सूचना पट्ट भी मौजूद है, जहां लोगों को सूचनाएं प्रतिदिन मिलती है। जैसे कि लिखा हुआ है, गणेश चतुर्थी व्रत दिनांक 14 जून सोमवार, एकादशी व्रत 21 जून सोमवार, भौम प्रदोष व्रत 22 जून मंगलवार, पूर्णिमा दिनांक 24 जून गुरुवार। सूचना पट पे अंकित है। हवन कुंड भी है। माता का 9 दिन की पूजा में अलग ही महत्व होता है। प्राचीन शक्ति मंदिर। जय दुर्गा मैहारणी शिवा सुमंगल रूपा, जय अम्बे चंडिके महिमा महिमा अनुपम। अगले वीडियो में हम आपको माता की आरती भी दिखाएंगे।
आरती की तैयारी हो रही है। पुजारी जी आ गए हैं आरती की तैयारी के लिए। माता की पूजा की तैयारी के लिए माँ को स्नान, कपड़े को भिगोकर उनके हाथों को, चेहरों को पोंछकर माँ के रूप को और निखारा जा रहा है। अगले वीडियो में हम आपको माता की आरती दिखाएंगे। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो। ओम दुर्गायै नमः। एक भक्त जो हमारे मंदिर में भगवान की प्रार्थना के लिए आ चुके हैं, ओम दुर्गायै नमः।